ईसाले सवाब की मजलिस है। ईसाले सवाब क्या हम और आप मरहूमीन के लिए जो ईसाले सवाब करते हैं कुरान मुकद्दस पढ़कर और तिलावते कलामुल्लाह की सूरत में, कलिमात की सूरत में, तस्बीहात की सूरत में, क्या ये कलिमात और तस्बीहात हमारे मरहूमीन को पहुंचते हैं? मैं बताना चाहता हूं पहुंचते हैं और बिल्कुल पहुंचते हैं, इसलिए कि हदीसे रसूल इसके शाहिद है। एक सहाबी रसूल है, हुजूर के बारगाह में तशरीफ ले गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा, यहाँ आली जनाब मुर्तजा साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ, आज उनका चहल्लू में 40वां है और उन्होंने मजलिस का इनेकाद किया है कि मजलिस में जो कुछ जिक्र अस्कार हो, तमाम जिक्र अस्कार के सवाब मेरी वालिदा को पहुंचे। साहिब खाना ने इसी गर्ज़ो गायत के तहत आज के इस बज़्म पाक का, आज के इस खूबसूरत बज़्म का एहतमाम किया है, इंतजाम किया है, इनेकाद किया है। हज़रात मोहतरम, मैं बताऊंगा आपको कि अल्लाह करे ये बात आपकी समातों तक पहुंचे और आप इसे कबूल करें और आप अपने ज़हनो फिक्र पर नक्श कर लें और अपने ज़हनो फिक्र में इस जुमले को, इस बोल को जमा लें। अल्लाह के हबीब के बारगाह में एक सहाबी रसूल पहुंचे और कहा या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा फौत हो गई है, मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई काम कर जाऊं, ऐसा कोई कारनामा कर जाऊं जिसका ईसाल, जिसका सवाब मेरी वालिदा को पहुंचता रहे, मिलता रहे। यह हदीसे रसूल है। अल्लाह के हबीब ने वो सहाबी रसूल को कहा कि मेरे सहाबी, ये मेरे गुलाम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शहरे मदीना में इस वक्त पानी की बड़ी तंगी है, लिहाजा तुम पानी का इंतजाम कर दो। मखलूके खुदा उस कुएं के पानी से सैराब हुआ करेगी और उसका ईसाल तेरी वालिदा को मिलता रहेगा। हज़रात मोहतरम, नबी कौन मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिमरा वो सहाबी रसूल चले, हुजूर ने कुएं की जगह को दिखाया, वो सहाबी रसूल ने कुआं खुदवाया। कुआं खुदवाने के बाद अल्लाह के हबीब कुएं के पास पहुंचे। यही सबूत है फातिहा का, यही सबूत है ईसाल का। अल्लाह के हबीब वो सहाबी रसूल ने जहां कुआं खुदवाया था, अल्लाह के हबीब पहुंचे, रसूल कौनो मकां पहुंचे। पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब ने कुएं के सामने अपने दस्ते मुकद्दस को दराज किया और फरमाया इलाहल आलमीन, मेरे सहाबी ने, मेरे गुलाम ने मखलूके खुदा की सैराबी के लिए ये कुआं का, ये पानी का इंतजाम किया है। इलाहल आलमीन, मखलूके खुदा जब इस कुएं के पानी को पीकर सैराब हुआ करे, इलाहल आलमीन उसका ईसाल, उसका सवाब इसकी वालिदा को पहुंचाओ। ये हदीस रसूल है। अब आइए हज़रात गिरामी, नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाल के तर्ज को बता दिया, तरीके को बता दिया। अब मैं आऊं अपने वक्त में, अपने दौर में जो लोग ईसाल की मुखालिफत करते हैं, ये ईसाले सवाब की मजलिस है क्या? ये सुन्नी लोग ईसाले सवाब की मजलिस सजाते हैं, लोग एतराज करते हुए नजर आते हैं, तरह तरह के एतराजात। मैं बताऊं आपको, एतराज करने वालों की जमात में एक बहुत बड़े मौलवी है जिसका नाम कासिम नानोतवी, ये सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं। कासिम नानोतवी की एक किताब है, सीरत की एक किताब है। वो सीरत की किताब में लिखते हैं जुनैद बगदादी के हवाले से, बहुत बड़े अल्लाह के वली है ये, उलमा खुतबा शोरा, ये उलमा की जमात जानती है। उलमा से माज़रत चाहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईसाल का सवाब मरहूमीन को मिलता है। जो लोग उसके घर वाले, उसके अहलो एयाल जो कुछ ईसाल करके अपने मरहूमीन को नस्ल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ईसाल का सवाब उसे अता फरमाता है। पहले एक हदीस रसूल है, आका करीम इरशाद
इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे घर से तुम्हारे किसी अहले खाना का, तुम्हारे घर में वालिदैन का जब इंतकाल हो जाए तो ए लोगों, इंतकाल किए हुए लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना। तुम्हारे घर वाले अहले खाना के लोग जो इंतकाल होते हैं, तुम्हारे वर्षा से, तुम्हारी विरासत से, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी जमीन और जायदाद से कुछ तलब नहीं करता, बल्कि मरहूमीन तुम्हारा इंतजार करता है कि मेरे घर वाले जो लोग जिंदे हैं, मेरे बेटे की सूरत में, मेरे पोते की सूरत में, वो लोग मुझे ईसाल पहुंचाएं दुआ की सूरत में। हज़रात गिरामी, नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम अपने मरहूमीन को दुआओं में याद करते हो तो तेरी दुआ की तासीर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मरहूमीन के अज़ाबात को दूर फरमा देता है और उसे रिहाई अता फरमाता है। और आइए आपकी समाअतों को और मैं करीब करता चलूं, नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मरहूमीन को, दुनिया से जाने वालों को अपने घर वालों से उम्मीदें लगी रहती है कि मेरे घर वाले मुझे दुआओं में याद करेंगे। हज़रात मोहतरम, किस तरह की उम्मीदें हुजूर फरमाते हैं, उसी तरह की उम्मीदें वो मरहूमीन लगाए रहती हैं, जैसा कि डूबने वाला कोई दरिया में डूब रहा हो और उसे तिनके का सहारा मिल जाए। हज़रात गिरामी, हुजूर फरमाते हैं, जब बंदाए मोमिन अपने मरहूमीन के लिए दुआ का नजराना भेजता है, दुआओं का तोहफा भेजता है, ये कहकर इलाहुल आलमीन हमने कलमाए तैयबा पढ़े हैं, इलाहुल आलमीन हमने दुरूद शरीफ का विर्द किया है, इलाहुल आलमीन हमने कलिमात पढ़े हैं, इलाहुल आलमीन हमने तस्बीहें पढ़ी हैं। या अल्लाह, ये तस्बीह का सवाब, इन कलिमात का सवाब मेरे वालिदैन को, मेरे माँ बाप को पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके उस कलिमात, उस तस्बीहों का सवाब आपके मरहूमीन वालिदैन को पहुंचाता है। और आइए मैं बताऊं आपको, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब दुआओं का नजराना मरहूमीन को मिलता है तो वो खुश होते हैं और दुआओं के नजराने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अजाब को दूर फरमा देता है, अजाब में तखफीफ फरमा देता है। और आइए मैं बताऊं आपको, अहले खाना जैसा कि आली जनाब मुर्तजा साहिब और फिरोज अजहर साहब ने अपने वालिदैन के ईसाल के लिए उलमा, खुतबा, पीराने इज़ाम, शोराए किराम को बुलवाया, मदू किया, दुआएं होंगी। ये दुआ का नजराना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर कबूल फरमा लिया, मंजूर फरमा लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस जलसाए चहल्लुम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत आली जनाब मुर्तजा साहब की वालिदा की जरूर बख्शिश फरमाने वाला है। आइए मैं बताऊं आपको, मैं अर्ज कर रहा था कि बदअकीदों के बहुत बड़े मौलवी जिसे कासिम नानोतवी कहते हैं, उन्होंने सीरत की किताब में जुनैद बगदादी सैयद ताइफा अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या नकल किया है। वो ये है, हजरत जुनैद बगदादी हयात से है, अपने खानकाह में है। आइए मैं बताऊं आपको, जुनैद बगदादी के बारगाह में एक नौजवान पहुंचा। अल्लाह करे हमारे नौजवानों की समाअत तक ये बात पहुंचे और मेरे नौजवानों के दिल में वालिदैन की मोहब्बत जागूसी हो जाए, वालिदैन की मोहब्बत घर कर जाए। मैं अर्ज करूं, एक नौजवान जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में पहुंचा और कहा कि ए शेख, ए अल्लाह के वाली, मैं परेशान हूँ। खुद जुनैद बगदादी ने देखा ये नौजवान है, परेशानी के आलम में है, क्या मामला है। हजरत जुनैद बगदादी जानना चाहते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस नौजवान से पूछा, ए नौजवान, मैं देख रहा हूँ कि तेरी पेशानी की सिलवटें खुलती हैं, बंद होती हैं, पेशानी पे पसीना बार बार आ रहा है, इनके वजूहात क्या है। वो नौजवान
नौजवान तड़प गया और कहने लगा, वो नौजवान था अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, वो नौजवान था अपने वालिदैन का खिदमत गुजार, वो नौजवान था अपने वालिदैन का फरमा बरदार, अपने वालिदैन से, माँ बाप से टूट कर मोहब्बत करने वाला नौजवान। वो नौजवान रो पड़ा और कहा, ए जुनैद बगदादी, मेरी परेशानी का बाइस ये है, रात मैंने ख्वाब देखा, वो अजीब व गरीब ख्वाब था। वो ख्वाब ये था कि हमने अपने वालिदैन को, अपनी वालिदा को गम में देखा, परेशानी के आलम में देखा, अजाब में देखा, चीखते हुए देखा, और उसी चीख ने मेरी परेशानी बढ़ा दी है। इसकी कोई सूरत है तो मुझे बताइए। ये कौन लिख रहा है? जो लोग एतराजात करते हैं ये जलसा-ए चहल्लुम के हवाले से कि ये जलसा-ए चहल्लुम है क्या, ये लोग सुन्नी लोग, क्या हो गया इस सुन्नी लोगों को? हजरात मोहतरम, जलसे में आशिक़े रसूल आया करते हैं और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत जागुज़ी हो जाया करती है, यकीन जाने उसका ईमान इश्क महफूज कर देता है। इश्क में इतनी ताकत है, इश्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज करूं, वो नौजवान कहने लगा कि मैंने अपनी वालिदा को, अपनी माँ को अजाब में देखा है, कराहते देखा है, चीखते देखा है। मुझे लगता है कि मेरी वालिदा पर, मेरी माँ पर अजाब हो रहा है। इसकी कोई सूरत बता दी जाए। ये कौन लिखते हैं? बदअकीदा मौलवी के बड़े सरदार, बड़े सरगना, वो अपनी सीरत की किताब में लिखते हैं। हजरात मोहतरम, अब आगे सुने, यकीनन आपकी तबीयत मचल जाएगी। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मैंने उसी रात है ना, रात की इबादत, तन्हाई की इबादत अल्लाह को बेहद पसंद है। आदमी जब तन्हाई के आलम में शब बेदारी करता है, जिंदा दिल बनता है, तो वैसे आलम में, तन्हाई में, जब बंदाए मोमिन अल्लाह के हुजूर होता है, वहाँ तीसरा कोई नहीं होता, बंदा और खुदा होता है। रात की बात है, जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जो पिछली रात गुजरी थी, उस रात मैंने कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या फरमाते हैं जुनैद बगदादी, पिछली रात जो गुजरी थी, वो रात मैंने कलमाए तैयबा 70,000 मर्तबा विर्द किया था। कितनी मर्तबा? 70,000 मर्तबा। आप कहते होंगे कि वो अल्लाह के वली जब 70,000 मर्तबा कलमाए तैयबा रात में पढ़ रहे हैं तो पूरी रात गुजर जाया करती होगी, तो सोते कब होंगे? तो हजरात मोहतरम, आज का नौजवान ये बात अच्छी तरह बता देगा। एक मामूली मोबाइल है, इस मोबाइल को लेकर जब नौजवान नस्लें बैठ जाती है, वो खुद बताएंगी नौजवान नस्लें कि रात किस तरह से गुजर जाती है, पता नहीं चलता। मुअज्जिन मस्जिद से हय्या अला सलाह की सदा बुलंद करने लगता है। हजरात मोहतरम, क्यों रात गुजर गई? कि मोबाइल में पूरी तरह से वो गुम हो गया, पूरी तबीयत लग गई, दिल लगाकर मोबाइल देखने लगा। ठीक उसी तरह अल्लाह के वली जब किसी चीज का विर्द करते तो दिल लगाकर विर्द करते, नींद नहीं आती, रात गुजर जाया करती। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने जो कलमाए तैयबा 70,000 मर्तबा विर्द कर रखा था, वो नौजवान पर मुझे तरस आ गया। बहुत कम ऐसा नौजवान है जो अपने वालिदैन से दिल से मोहब्बत करता है, बहुत कम ऐसा नौजवान है जो अपने वालिदैन से खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अकीदत रखता है। ऐसा नौजवान मुआशरे में कम देखने को मिलता है। ये जलसा जुलूस करने की वजह ये है कि नौजवान नस्लों को वालिदैन का फरमा बरदार बनाया जाए। ये जलसा जुलूस करने का मतलब यह है कि नौजवान नस्लों को दीन के करीब लाया जाए, ये नौजवान नस्लों को दीन के करीब लाया जाए, उलमा के करीब किया जाए, ताकि ये नौजवान नस्लों में दीन सुरायत कर जाए, दाखिल हो जाए। हजरात मोहतरम, जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मुझे उस नौजवान पर बड़ा तरस आया, रहम आया। मैंने 70,000 दफा जो कलमा तैयबा का विर्द किया था, मैंने कहा इलाहुल आलमीन, तू दिलों के हाल को जान
जानता है इलाहुल आलमीन मुझे इस नौजवान पर तरस आ रहा है, रहम आ रहा है, ये वालिदैन से मोहब्बत करने वाला है, वालिदैन का फरमा बरदार है, इसीलिए तो ये वालिदैन की फिक्र कर रहा है कि इन्होंने वालिदैन को अज़ाब में देखा है। इलाहुल आलमीन मैंने 70,000 मर्तबा जो कलमा तैयबा पढ़े हैं, मैं इनके वालिदैन को ईसाल करता हूँ, नज़र करता हूँ, कबूल फरमा ले। हज़रात मोहतरम जुनैद बगदादी ने वो 70,000 मर्तबा का पढ़ा हुआ कलमा उस नौजवान के माँ बाप के नाम ईसाल कर दिया, उस नौजवान के नाम नौजवान के वालिदैन के नाम ईसाल कर दिया। ईसाल जब कर दिया वो नौजवान अपने घर को गया, घर को जाने के बाद नींद कहाँ आती है, थका हारा था, रात आई, किसी तरह से बिस्तर पर करवट बदलते बदलते उसे नींद आई। जब नींद आई तो रात में बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब देखा पहले ख्वाब देखा था वो परेशानी की आलम में था, आज रात जो ख्वाब देख रहा है, क्या देख रहा है, उसके वालिदैन अपने अपने कब्रों में मुस्कुरा रहे हैं और अपने अपने बेटे को मुज़्दाए जाफिज़ा सुना रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं, मेरे बेटे तुमने अल्लाह के वली के बारगाह में जाकर बड़ा अच्छा काम कर दिया, तू अल्लाह के वली के बारगाह में गया। जुनैद बगदादी ने 70,000 मर्तबा कलमा तैयबा जो पढ़ रखा था हम दोनों के नाम ईसाल कर दिया, उस ईसाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा लिया और उस ईसाल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अज़ाब से रिहाई दे दी और जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।